दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों का बहुत ही महत्व है। पेड़ पौधे प्रकृति को सुंदर बनाते हैं, साथ ही सृष्टि के समस्त जीवों को जीवन वायु भी प्रदान करते हैं और इसी कारण मानव सांस ले पाते हैं। इसीलिए वृक्षों का हमारी पृथ्वी पर और हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि वृक्षों के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। इसी कारण इन वृक्षों को बड़ा ही पूजनीय माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसे वृक्षों का वर्णन मिलता है जो बड़े ही शुभ होते हैं। ऐसे वृक्षों के घर में होने से सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे कि घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इनमें से एक ऐसा ही वृक्ष है पारिजात। पारिजात के घर में होने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार पारिजात का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और पारिजात का स्थान इंद्र के स्वर्ग में है। इसी कारण देवराज इंद्र को महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त है। इसीलिए घर के सामने पारिजात का होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष है। कहा जाता है जिस घर के सामने पारिजात का वृक्ष होता है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और धन धान्य से ऐसे घर को भर देती है। ऐसे घर में रहने वाले सदस्य कभी बीमार नहीं पड़ते और हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे भी वृक्षों का वर्णन मिलता है जिनका घर पर होना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन वेदों के अनुसार इन वृक्षों पर आसुरी शक्तियों का निवास होता है। अगर आप ऐसे पौधों को घर में लगाते हैं तो आपको आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे पौधे घर में नकारात्मकता को फैलाते हैं, जिससे कि वाद और विवाद भी बढ़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में बताऊंगी जिनका घर पर होना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए जानते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिन्हें कि आपके घर पर नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। कहा जाता है कि कांटेदार पौधे का घर पर होना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधे के घर पर होने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कांटेदार पौधे घर में लगाने से परिवार में वाद विवाद बढ़ता है और इससे घर का वातावरण खराब हो जाता है। अगर आप कांटेदार पौधे को घर के अंदर रखते हैं तो इससे छोटे बच्चे को चोट भी लग सकती है, इसलिए कभी भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे बड़े ही अशुभ होते हैं और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। कांटेदार पौधा घर के बाहर हो तो ही अच्छा है, क्योंकि कांटेदार पौधे का संबंध माता अलक्ष्मी से है। इसलिए कांटेदार पौधा कभी भी घर के अंदर ना रखें। दूसरे हैं दूध वाले पौधे। दूध वाले पौधे से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो इस पौधे को चख भी सकते हैं। इससे कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए दूध वाले पौधों को भूल से भी घर में ना रखें। लेकिन कुछ लोग इनको घर पर लगाते हैं। इनको घर पर लगाने से आपके घर की समस्याएं बढ़ सकती हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इन पौधों को घर पर लगाने से घर की सुख शांति चली जाती है और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि इन पौधों पर शापित अप्सराएं वास करती हैं। इन पौधों के घर में होने से पति और पत्नी के संबंध भी मधुर नहीं बन पाते। दोनों में हमेशा ही झगड़े होते रहते हैं और इन पौधों के होने से बच्चे का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है। इसलिए दूध वाले पौधे कभी भी अपने घर पर ना लगाएं। बेर का पेड़। भले ही बेर खाने में मीठे लगते हैं, लेकिन बेर का पौधा कभी भी घर के आसपास या घर के सामने नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के सामने बेर का पौधा है तो आप तुरंत ही उसको वहां से हटवा दें, क्योंकि ये पौधा बहुत ही नकारात्मक पौधा माना जाता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार बेर के पौधे में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि बेर का पौधा घर के सामने होने से परिवार के मुख्य सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस पौधे के कारण व्यापार में भी नुकसान होता है। घर के सदस्य हमेशा ही परेशान रहते हैं। परिवार के सदस्यों में हमेशा पैसे को लेकर अनबन बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर के सामने बेर का पौधा है तो उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए। बबूल का पौधा। बबूल एक कांटेदार पौधा होता है जो बड़ा होकर वृक्ष बनता है, इसलिए इस तरह के पौधे घर के सामने लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी अगर कोई बबूल का पौधा गलती से आपके घर के सामने उग जाता है तो इसे वहां पर बिल्कुल भी ना रहने दें, क्योंकि ये वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं होता है। ऐसे पौधे हमें हानि पहुंचाते हैं और साथ ही इनके कांटे बहुत हानिकारक होते हैं। बबूल का पौधा घर के सामने होने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। बबूल के पौधे के भले ही आयुर्वेदिक गुण हैं, लेकिन इसका घर के सामने होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस पौधे को जंगल में ही होना चाहिए, क्योंकि इस पौधे पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। अगर यह पौधा आपके घर के सामने होगा तो माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का संबंध सुगंधित पौधों से होता है। जो पौधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे पौधों को शास्त्रों में महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप कांटे वाले पौधे घर के सामने लगाएंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब जानते हैं खजूर के पेड़ के बारे में। खजूर का पेड़ देखने में सुंदर होता है और साथ ही साथ इसका फल भी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन घर में इसे लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में यह पेड़ लगा होता है वहां हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसे घर में धन कभी नहीं टिकता और घर के सदस्यों का बिना कारण खर्च भी बढ़ता है। इसलिए इस पौधे को अपने घर के सामने भूल से भी ना लगाएं। जिस तरह से खजूर का पेड़ लंबा होता है, उसी तरह से इसको घर में लगाने से मुसीबतों की लिस्ट भी काफी लंबी हो जाती है। ऐसे घरों में अक्सर कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है। इसलिए घर के सामने हो या घर के आसपास खजूर का पेड़ भूल से भी ना लगाएं। बांस का पेड़, इसे घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में बांस को मृत्यु के समय उपयोग करने के लिए माना जाता है। मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति को बांस की लकड़ियों के ऊपर ही शमशान तक लेकर जाया जाता है। अगर आप बांस का पेड़ अपने घर में या घर के आसपास लगाते हैं, इससे आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। ऐसे घर में हमेशा अशुभता आती है। जिस घर में बांस का पेड़ लगा होता है वहाँ कभी भी आर्थिक संपन्नता नहीं होती। यहाँ रहने वाले लोग अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। बांस का पेड़ घर में होने वाली लड़ाई झगड़ों का कारण भी बन सकता है। इसलिए इस पेड़ को घर के सामने भूल से भी ना लगाएं। लेकिन आप घर के अंदर उत्तर दिशा की ओर बांस के छोटे छोटे प्लेटलेट पानी में रख सकते हैं। इसे शुभ माना जाता है। बोनसाई का पौधा। बोनसाई का पौधा नकारात्मकता को बढ़ाता है। इससे घर में परेशानियां आने लगती हैं। लोग अस्वस्थ हो सकते हैं और उनके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए घर के सामने कभी भी बोनसाई का पौधा ना लगाएं। इमली का पौधा। इमली खाने में खट्टी होती है और बहुत लोगों को यह पसंद होती है, लेकिन इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि इमली के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास होता है। इमली का पेड़ आसुरी शक्तियों का प्रतीक है। जिन घरों में इमली का पेड़ लगा होता है वहां रहने वाले लोगों की कभी भी तरक्की नहीं होती। इसलिए आप देख सकते हैं जिन घरों के सामने इमली के पेड़ लगे होते हैं उन घरों में हमेशा ही झगड़े रहते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं और उनके घर में हमेशा ही कलेश बना रहता है और वे लोग कभी भी अपनी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपके घर के सामने भी इमली का पेड़ है तो उसको तुरंत ही काट कर फेंक दीजिए, क्योंकि ये कभी भी आपकी तरक्की नहीं होने देगा।
ये थे कुछ पेड़ पौधे जो कभी भी आपको अपने घर के सामने नहीं लगाने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके घर में कौन कौन से पौधे हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी प्राप्त हो। धन्यवाद।